अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 अगस्त 2022 मैं लाहौर पहुंच चुका हूं और आपसे बहुत सी गुफ्तगू अब रेगुलर हो सकेगी। स्पेसेस में भी मैं रेगुलर नहीं रह सका और आने वाले दिनों में आप कई पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर अदालतों में देखेंगे। एक ऐलान में फिर दोबारा कर दूं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से प्रोविडेंट फंडिंग का फैसला मैं चैलेंज कर रहा हूं और उसमें ये सारे नुकात मैं लेकर आऊंगा। जिस तरह प्रोविडेंट फंडिंग इशू है क्या, देखिए वो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म को पैसे दे दे तो वो पार्टी नहीं ले सकते। आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे मैं चला चुका हूं और आर्टिकल 6 ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2 है, जहां प्रोविडेंट फंडिंग बैन करने की बात की, कन्फिस्केट करने की बात की है, जब्त करने की बात की है। इसके साथ रूल्स में प्रोसीजर दिया हुआ है, वो भी इसे मिलता जुलता है। लेकिन वो कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी तरफ ये ले जाना चाहते हैं कि ये फॉरेन एडेड पार्टी, तो फॉरेन एडेड पार्टी नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, इसको पाकिस्तान की सालमियत के साथ जोड़ना पड़ेगा आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ड्यूल नेशनल भी हैं उनको नॉन पाकिस्तानी कहा है। इस पर डेफेमेशन का नोटिस दिया था। हद के इज़्ज़त का इलेक्शन कमीशन को बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। सोशल मीडिया टीम में इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। मैं कह देता हूँ कई दफ़ा चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन ये आप लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। और अगली जो खबर है इस हफ्ते के अंदर मैंने आपको कह दिया, जो आने वाला हफ्ता है मंडे से इंशाल्लाह ये पिटीशन भी मैं लाहौर हाई कोर्ट ही दायर कर रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद की भी है, लेकिन मेरी मसरूफियत चूँकि बहुत ज़्यादा होनी है और इंतज़ार कीजिएगा, ये अच्छी खबर होगी, ये अच्छी खबर होगी। ये जो ख्वाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने का, वो शायद शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। और कल चूँकि मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर इमरान खान साहब की बड़ी तफसीली मुलाकात, बहुत से दोस्त साहब गए, अब्दुल कादिर भी गया, असद तनोली भी गया है, सवाती साहब भी हमारे दोस्त, बहुत से दोस्त साहब वहाँ पर इमरान खान साहब के पास गए और बहुत सी बातें हुई। सबसे अहम जो सवाल है जो पूछा गया, क्या कोई बैकडोर डील हो रही है? इमरान खान साहब से सवाल किया गया। अगर बैकडोर से कोई डील हो रही होती तो हालात इस मुल्क के बहुत मुख्तलिफ होते। जैसे बेइज्जती करते रहे, तजलील करता रहा शरीफ ख़ानदान, लेकिन दूसरा भाई साथ वो डील के चक्कर में रहा। और ये डील क्या है? ऑपरेशन रजीम चेंज। और क्या है वो बता तो दिया मैंने आपको कि वो क्या है। सुबह मैं 1-2 वीडियोस जो है ना ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ तस्वीर हैं, मैं आपके साथ मैं दोबारा आपको वैसे ही ज़रा शेयर करूँगा। कुछ कॉलम्स हैं वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन अभी आपके सामने, और इमरान खान साहब ने इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब, सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा अवाम साथ खड़े हैं और सबको पता चल गया है। और सेशन था, बहुत सेशन में बड़ी तफसीलें होंगी। और सवाल जो जिस तर्ज का था वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल ये था, क्या आप मुल्की मफाद में डेडलॉक के ख़ात्मे के लिए बैठने को तैयार है? कोई बैकडोर डील हो रही है? इमरान खान साहब ने कहा, तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि अवाम मेरे साथ खड़े हैं, सबको पता है। अवामी सपोर्ट के साथ अब हम पर भारी जिम्मेदारी आ गई। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया और कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बंद करना चाहूँ तो आसानी से बंद कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी कदम होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ये भी दे दी। मैं इस हद तक नहीं जाना चाहता, मुल्क को माशी नुकसान हो सकता है, समझ सोच कर फैसला करना है। और एक सवाल ये भी रहा और इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि पंजाब हुकूमत में आने का मकसद क्या था। और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में आने का मकसद कबल अज़ वक्त इंतखाबात और हमज़ा को बाहर करना था। बड़ा शोर डाला हमने, बड़ा शोर डाला, और ये ज़रूरी है। अगर हम इस तरह नहीं डील करेंगे तो ये माफिया शाम पर छाए होंगे। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि ARY का कसूर क्या है? सबसे पसंदीदा और ज़्यादा देखा जाने वाले चैनल है, कोई बताए कि ARY न्यूज़ को बंद क्यों किया गया? सब इसलिए बंद किया गया कि वो इमरान खान साहब की आवाज़ दबा सकें। निशाना इबरत बन दूसरे मीडिया को डराने के लिए बनाया गया। और उन्होंने वाज़ेह किया कि मैंने कभी किसी को चैनल बंद करने या सहाफ़ी को हरासा करने का नहीं कहा।
और मतीउल्लाह जान की रहाई का फ़ौरन हुक्म दिया। आर्मी चीफ की तौसीह से मुतालिक कुछ नहीं जानता, ये बड़ा हम सवाल है। इस पर मैं सुबह गुफ्तगू करूँगा सुबह के प्रोग्राम में कि अगर तैनाती होनी है या तौसीह होनी है तो क्या तरीक़ाकार और क्या कुछ होना है, वो मैं तफसीली बात करूँगा आपसे। और इंतहाई हसास नोयत का ये मामला है, उनका उस तौसीह के मुतालिक कुछ नहीं जानता। हर रोज़ कोई नई कहानी सुनने को मिलती है। कहूँगा कि पाकिस्तान के चोरों को बैग करवाने वाले फंस गए हैं कि 25वें वाक़या के बाद पंजाब में पुलिस एहलकारों को तब्दील करवाना चाहा तो बताया गया कि पैगाम मिला ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा PTI को शोधा से मुतालिक मनफी मुहिम में जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। ये वो सारी चीज़ें वो रखना चाह रहे हैं कि ये हालात थे और ये वाक़यात थे, और वो इमरान खान साहब बताना ये चाह रहे हैं कि मैं असूलों पर खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटा। और चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से भी सवाल था, बड़ा वजाहत के साथ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ संजीदा हैं तो अपने भाई की अरबों की जायदाद मुल्क लेकर आ जाएं और उस्मा बुखारी से कहें अपने खामद को पुलिस की तहवील में दे दें। जो शहबाज गुल से उगलवाता है वो उस्मा का खामद उगल देगा चले। और बड़ा अहम इशू जो है, और वो मैंने वो गुफ्तगू चूँकि बात भी की है, वो बहुत है। इमरान खान साहब को जब नहीं देखा नहीं आते ना तो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए। सलमान रश्दी से एक गलीज़ इंसान है, आशिक़ रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का ईमान मुकम्मल नहीं होता। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने सलमान रश्दी को गलीज़ तरीन इंसान करार दिया कि वो फितना है। और फिर आखिर में जो सवाल है कि उल्टा भी हो लटका दें, वो उसको नाहल नहीं करवा सकते। वजह के रीज़न्स नहीं है ना, आर्गूमेंट्स नहीं है। 62(1)(f बैकग्राउंड पे आपके अच्छा ना, उससे पहले जो है इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू सलमान रश्दी वाले मामले में की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। मेरे जो सलमान रश्दी के व्यूज़ हैं वो बरका के दाद के इंटरव्यू के अंदर मैंने दिए हुए हैं। वाहिद पाकिस्तान का लीडर, बाकी तो हमारे लीडर्स उसके खिलाफ बात नहीं करते थे क्योंकि मगरब में उसकी बड़ी सपोर्ट थी। तो मेरे बड़े क्लियर व्यूज़ हैं उससे, और उस इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि इसने 1.5 अरब मुसलमानों की इसने तौहीन की। मैंने बड़ा वाज़ेह है, और मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि ये जो मैं जो बात कर रहा था वो स्पेसिफिकली कर रहा था कि जो तरीकाकार है। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर आप ये इसको अलाउ कर देंगे, इजाजत दे देंगे, जो श्रीलंका के अंदर उन्होंने उसको फैसला किया कि यही इसने किया है तौहीन, और सारों ने पकड़े चला दिया उसको। आपको अंदाजा नहीं है कि इसको मुल्क को कितना नुकसान हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर था, बाहर के लीडर्स की कॉल्स आई मुझे, जो लोगों का जो बाहर के प्रेस में हमारे केस लिखा गया। सो इसलिए जिस वक्त आप वो इंडोर्स करते हैं ना, आप दरवाजे खोल देते हैं। कहीं भी जाके कोई फैसला करे जी फायदा तौहीन किया उसको मार दे। इसके मैं सिर्फ प्रोसीजर के पॉइंट था। सलमान रुश्दी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फितना था, मेरे बड़े उसके ऊपर क्लियर व्यूज है। मैं उसको कहा कि मैं कभी किसी फोरम के करीब हम नहीं जाना चाहते जिधर ये फितना, जिसको पता था कि मुसलमानों को होते हुए इससे तकलीफ पहुंचाई। जी आपने वो गुफ्तगू सारी सुन ली है, मैं उससे आगे चलता हूँ। नाहल के हवाले से जो कि सवाल हुआ वो क्या है, वो दो चीज़ें फिर मैं आपके सामने वजाहत के साथ बताता हूँ। पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन में जब पॉलिटिकल पार्टी के हेड पर दिया गया तो उससे 62(1)(f का इतलाक़ नहीं है, वो सादिक और अमीन के हवाले से नहीं है, वो मिसडिक्लेरेशन के ज़ुमरे में नहीं आता है। वो एक पार्टी की लीडर की हैसियत से आपने कलेक्टिव जो CN है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी पार्टी की, जिस पूरी पार्टी ने ये मामले को सारे को लेकर चलना है, तो इसलिए उसका इतलाक़ नहीं होता। तो वो ख्वाब भी रह गया। फिर टोजा खाना में जो बात की गई, टोजा खाना के जनाब असासे आज 30 जून तक जितने हैं वो आपको वजाहत के साथ बताने। उसके बाद जो ख़रीदे बेचे उस साल के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसी रकम की शक्ल में, तो वो 30 जून को आके वो बताने हैं जो असासों की शक्ल में है। कैश है, लिक्विड कैश है, कुछ जायदादें हैं, कुछ ज्वेलरी है, कोई गाड़ियाँ हैं, वो सारी डिक्लेयर होनी है। उसके अलावा कोई बात नहीं, तो ये भी काम ख़त्म हो गया। तो इसलिए इमरान खान साहब बड़ी वजाहत के साथ ये बताना चाह रहे हैं कि वो उल्टा भी लड़के दिखा दें, वो उसको नाहल नहीं करवा सकते। ये है वो इमरान खान साहब की सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ रख दी हैं। अगस्त का महीना बहुत अहम है, कहीं कुछ फैसले होने नई तैनाती के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से।